हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मैं म्यूचुअल फंड के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने अबाउट म्यूचुअल फंड समझाया था, राइट, और साथ ही साथ कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। लेकिन इस वीडियो में हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कुछ भी डाउट होता है, कुछ अगर आपको गाइडेंस चाहिए, राइट, तो आप मुझे लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। जितना भी मुझसे होगा मैं आपको कोशिश करूँगा गाइडेंस देने की, राइट। ओके, साथ ही साथ अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर था तो आप उसे देख लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सर हमने ये समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने बात करा था वहाँ पे पोर्टफोलियो का, राइट, कि हम अपना एक पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमारे पास राइट है कि हम अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पिछले वीडियो पे उसे एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। तो जैसे कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेप्थ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाइब्रिड मतलब होता है डेप्थ एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन, राइट। तो सर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, राइट, अब उसके अंदर भी सब कैटेगराइज्ड है। मतलब आपको किस इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो फिर डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट मतलब ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है। तो इसको डिपेंड करते हुए सर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप सपोज अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, अब आपके पास सब कैटेगराइज है, मतलब तीन है सब कैटेगराइज है। पहला आता है आपका लार्ज कैप, फिर आता है आपका मिड कैप एंड तीसरा आता है आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मतलब ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो बड़ी कंपनीज होती है, मतलब जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, जो मतलब स्टेबल कंपनीज है, जो बहुत पुरानी कंपनीज है, मतलब जिनका गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जिसे अभी इसमें किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसे रिस्क कम लेना है, राइट, जिसका रिस्क एपेटाइट जो रिस्क टॉलरेंस है वो कम है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन ध्यान दें कि इसमें अगर आप अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि 5 to 7 ईयर्स, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं होता ये, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। सर ये मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो 100 टॉप 100 से लेकर 250 कंपनीज के बीच में होती है। टॉप 100 to 250 कंपनीज के बीच में होती है। अब ये कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो मतलब अपना एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि मतलब अब ये मेच्योरिटी स्टेज में नहीं है, राइट, इन्हें ग्रोथ करना है। तो ये ऐसी कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि मेच्योरिटी स्टेज में अपनी, ठीक है, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं इनका गलत हो गया तो ऑफकोर्स सब बात है सर, रेट ऑफ रिटर्न गिर जाएगा, राइट। तीसरा हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी, स्मॉल म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो सर ये स्मॉल म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे कि ऐसी कंपनीज जो अभी नहीं आई है मार्केट में, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। तो आप सोच रहे होंगे तो हम इस क्या ऐसा कंपनीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये इसलिए उसी इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो रिस्क ले सकते हैं, राइट। मतलब क्या, अगर ये स्मॉल कंपनीज जो न्यू कंपनीज है जो मार्केट में आई है, अगर एक सक्सीड कर जाए, राइट, एक अच्छा खासा मतलब आउट परफॉर्म कर दे मार्केट को, तो सर इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना वो सबसे हाई होता है, राइट, सबसे हाई होता है। तो सर जो इन्वेस्टर जो रिस्क ले सकते हैं तो ये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो सर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप या तो तीनों में इन्वेस्टमेंट कर दो या तो आप किसी एक में इन्वेस्टमेंट कर दो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैसा है, मतलब रिस्क एपेटाइट आपका कैसा है, राइट। ये मैंने आपसे बात करा इक्विटी के बारे में, इक्विटी म्यूचुअल फंड। सर दूसरा आता है आपका डेप्थ म्यूचुअल फंड। सर डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है आपका लो ड्यूरेशन के लिए होता है, मीडियम ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट। ये डिपेंड करता है, जैसे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, ट्रेजरी बिल्स होता है, जिसमें मतलब कि आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, मतलब वहाँ रिस्क होने का चांस नील ही रहता है, राइट। लेकिन सर उसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है,
ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ जो रिटर्न है वो लो रहता है। ठीक है, तो ये लो ड्यूरेशन के लिए होता है और मीडियम ड्यूरेशन के लिए भी होता है। तो लो ड्यूरेशन मतलब क्या हो गया, जो आप अगर 1 to 3 ईयर्स के विद इन आपको इन्वेस्टमेंट करना, मतलब आपको 1 से 3 साल के विद इन आपको पैसा उठा देना है। ठीक है, तो ये लो ड्यूरेशन होता है। मीडियम ड्यूरेशन होता है मतलब 3 to 4 ईयर्स, अब 3 to 4 ईयर्स के आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। तीसरा होता है सर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको बोला कि कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ होता है। अब ये कितना कम्बिनेशन होगा, 50-50% आपको करना है या कैसे करना है, ये डिपेंड करता है। इस पर 2 कैटेगरीज दिया हुआ, एक है एग्रेसिव, दूसरा कंजर्वेटिव। एग्रेसिव मतलब हो गया सर मेजोरिटी पोर्शन क्या होता है आपका जो फंड का, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और स्मॉल पोर्शन कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कोई ट्रेजरी बिल्स, कोई कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करा जाता है। वही उल्टा आपका हो गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपका मेजोरिटी पोर्शन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में जाता है और थोड़ा पोर्शन इक्विटी में जाता है। ऑफकोर्स सब बात है, कंजर्वेटिव में आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा और एग्रेसिव में आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, राइट। तो सर एज एन इन्वेस्टर आपको इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो सर ये मैंने जो बहुत ही छोटा वीडियो रखा है, राइट। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वो आपको ऑफकोर्स आपको पढ़ लेना है उसकी गाइडलाइंस, लेकिन मैंने कोशिश करा है आपको ये समझाने का एज एन इन्वेस्टर कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, राइट। आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आपको किस आपका गोल्स क्या, आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या। अगर मान लो अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप एक ने टारगेट सेट करा है कि आपको एक फ्यूचर में 5 साल के बाद आपको कार लेना है, आपको अगर फ्यूचर में आपने टारगेट सेट करा है कि आपको कार लेना है, तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन क्या होगा सर, आप लॉन्ग टर्म जो आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि सर अगर आप ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देती है, राइट। तो सर और एक चीज़ सर लास्टली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप सबसे मेन चीज़ ध्यान दें एक्सपेंस रेशियो का। सर एक्सपेंस रेशियो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि सर अगर जिस म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई फंड मैनेजर है हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, डाइवर्सिफिकली इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हमसे ना कुछ चार्जेस लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2% एनुअली चार्ज होता है ये 2%। तो सर अगर आपका सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न सालाना साल में 10% है, एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो होगा आप जो कमाएंगे वो 10 नहीं वो 8% कमाएंगे, ठीक है। वही अगर आपका 1% रहा तो अपने 9% कमाएंगे। तो सर आपको कंसिडर करना है कि आपका एक्सपेंस रेशियो भी कैसा है, ठीक है। जो मैक्सिमम होता है वो 2.5 होता है, लेकिन आपको इसको कंसिडर करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।